आप सारे लोग और मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। मैन्युफैक्चर कोई चीज बनाता है 5 रुपए में और मिलती है वो 20 रुपए में। एक अंदाज लेते हैं हम लोग, अगर मैं एक पेन की बात करूं तो ये पेन भी 5 में बनता है और तकरीबन 20 में मिलता है। क्यों होता है ऐसा? पेन तो वही है, पैसा क्यों बढ़ा उसका? क्योंकि आप वो मैन्युफैक्चरर से नहीं, किसी रिटेलर से, दुकानदार से लेते, वो किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो किसी होलसेलर से लेता है। यही होता है कि नहीं, जिसको हम पारंपरिक तरीका बोलते। अब ये जो लेते हैं इनमें बहुत सारी चीजें आप एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी लेते है ना। आप जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार अगर मैं हार्पिक की बात करूं, हार्पिक आपके घरों में इस्तेमाल होता है तो वो भी आप ऐड देखते हैं ना, कोई करता है उसको ऐड, आप देखते हैं उसको। होता यह है कि 5 रुपए का माल अगर 20 रुपए में मिलता है तो प्राइस उसकी इसलिए बची कि सारे लोगों का उसमें कमीशन, उनका प्रॉफिट और इसके ऊपर होने वाली घमासान एडवर्टाइजमेंट, राइट। अब इन सारी वजह से तकरीबन ये 60 से 70% पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है। अब ये जो 60 to 70% पैसा है, ये किन लोगों की जेब से जा रहा है? आप लोगों की जेब से जा रहा है, राइट। और उन लोगों की जेब में जा रहा है जिनको आप नहीं जानते। हो सकता है रिटेलर है, दुकानदार को जानते होंगे, लेकिन ये सारे लोग तो आपके लिए अननोन है, लेकिन उनको ये पैसा आज तक आप दे रहे थे। और इसी को ब्रेक किया गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आप जानते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, जानते हैं ना। Amazon से आप प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको डोर डिलीवरी मिलती है और आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं बल्कि डिस्काउंट में मिलता है। अब डिस्काउंट कैसे मिलता है? Amazon और फ्लिपकार्ट, ये भी कंपनियां, ऐसी कंपनियां, इन्होंने मैन्युफैक्चरर से सामान लेना शुरू कर दिया, बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स बने इनके, और फिर ये प्रोडक्ट वो कंज्यूमर को, यानी आपको पहुंचा देते हैं। डोर डिलीवरी मिलती है और प्लस आपको करीब 10 या 12% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 5 रुपए का सामान आपको शायद 8 रुपए में घर, 18 रुपए में घर पे मिलता होगा। इसलिए आप क्या करते हैं? ई कॉमर्स से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। मतलब इन लोगों ने मैन्युफैक्चरर से लिया और आप तक पहुंचाया, तो आपको बेनिफिट मिला। और इसी माध्यम का इस्तेमाल किया गया है वेस्टेज प्लेटफॉर्म। अब वेस्टेज जो है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेगी और आप तक पहुंचा देगी, सिंपल काम। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। Amazon और फ्लिपकार्ट जो होती है, इनके अपने कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें कोई एश्योरेंस गारंटी वो नहीं लेते। वेस्टेज कंपनी के अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग किए गए तकरीबन 60 से 70% प्रोडक्ट है, और बचे हुए कुछ प्रोडक्ट कंपनी के अलग अलग ब्रांड के टाइप किए गए। अब ये प्रोडक्ट डायरेक्ट आएंगे वेस्टेज प्लेटफॉर्म पर, सीधे आपको मिलेंगे। ऐसी सूरत में ये प्रोडक्ट आपको महंगे मिलेंगे कि सस्ते मिलेंगे सर? सस्ते मिलेंगे। इसलिए क्योंकि इस तरीके में इन सारे लोगों को कट कर दिया, इसलिए प्रोडक्ट आपको सस्ते मिले। और मुझे आपसे यही कहना है कि वेस्टेज से ये प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो वेस्टेज के साथ आपका एक रिलेशन बनना चाहिए, है ना। तो रिलेशन कैसे बनेंगे? आप जिन लोगों ने आपको ये बताया वेस्टेज के बाद, उनके पास आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और आप रजिस्टर हो जाएंगे। वेस्टेज के साथ आपका रिलेशन बनेगा, आपका नाता जुड़ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने की जब बात आती है तो होता है उसका मामला फीस का, जो यहाँ आपको कुछ भी नहीं देना है। आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिल्कुल फ्री। कोई पैसा दिया क्या आपने रजिस्ट्रेशन के लिए? अब आप रजिस्टर हो गए, आपको एक आईडी नंबर मिल गया, और इस आईडी नंबर को इस्तेमाल करके आप हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से जहां जहां वेस्टेज के सेंटर से, जिसको हम डीएलसीपी बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में हम इसको शॉप बोलेंगे, वेस्टेज की शॉप से आप अपनी जरूरत का सामान खरीदे तो खरीदने पे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले। तो क्या आप ये फायदे सुनने को तैयार है? यस। चलिए, अब रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, आप प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिलेंगे, बल्कि ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे डिस्काउंट में। अब डिस्काउंट 10 to 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिस्काउंट वेरी होता है। अब प्रोडक्ट आपने लिए, फर्स्ट टाइम चले गए, डिस्काउंट ले लिया आपने, प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, प्रोडक्ट खत्म हो गए, तो क्या करेंगे फिर सर? आप रिपर्चेस करेंगे, दोबारा जाके परचेस करेंगे। यहाँ कंपनी आपको फिर एक बेनिफिट देती है। आप जब रिपर्चेस करते हैं प्रोडक्ट, तब उस वक्त भी आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में आपको रिपर्चेस पे 10% वैल्यू के प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कंपनी ने डेट दी भी रही थी, उस डेट में आप जाके परचेस कर ले तो आपको 10% वैल्यू के प्रोडक्ट हाथों हाथ फ्री मिल जाएंगे। प्रोडक्ट फ्री मिल गए और साथ में आप देख रहे हैं कि आपकी परचेस बढ़ रही है, हर महीने आप परचेस कर रहे हैं, आपके परिवार के बाकी सदस्य भी परचेस कर रहे हैं, तो खरीदारी आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो पूरी महीने की जो खरीदारी होगी, इस खरीदारी पे अगले महीने की 10 तारीख को आप देखोगे
आपको मिलेगा कैशबैक। क्या मिलेगा? कैशबैक मिलेगा। और वो कैशबैक शुरू में 5% और आहिस्ता आहिस्ता आपको 11% तक मिलता है। मतलब जरा सोचिए, आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है, आप ही की खरीदारी पे आपको 10% के प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं और साथ में आप ही की खरीदारी पे आपको कैशबैक भी मिलता है 5 से 11%। क्या ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये उन दुकानों में आज तक आपको मिलता था कि जहां से आप ले रहे थे? हेलो, आपको मिला कभी? लेकिन ये सारे बेनिफिट्स आपको मिले वेस्टेज से। और एक सबसे बड़ी बात, एक अमेजिंग बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कहीं भी नहीं है आपको, आप परचेस करते हैं, एक परिवार को 4-5-6 हजार का सामान तो लगता ही है, राइट? 100 पीवी का सामान आप खरीदते हैं। एक पीवी एक टेक्निकल वर्ड है। अब 100 पीवी का मतलब तकरीबन 3 से 3.5 हजार की परचेस। 3 से 3.5 हजार की परचेस करते हैं तब जाके आपके 100 पीवी हो जाते हैं। ये परचेस आप 4 महीना करते हैं, तो लगातार 4 महीने करेंगे तो 4 महीने ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। और साथ में आपको 5th मंथ में, क्योंकि आप एक लॉयल कंज्यूमर बन गए कंपनी के, 5th मंथ में आपको मिलते हैं ₹2500 के फ्री प्रोडक्ट्स आपको वाउचर मिलेगा। जरा सोचिए, क्या ये मैं जो आपको बता रहा हूं, क्या ये बाजार के जो ट्रेडिशनल जो दुकान है जिनसे आप कई सालों से सामान खरीदते थे, वहां मिलते हैं क्या आपको? ये कोई दिया क्या आपको घर पे आकर के? कभी किसी ने आपको ना आकर के पूछा, ना कभी आपने ये बेनिफिट्स वहां से लिया। लेकिन सालों न साल हम उन दुकानों से सामान खरीदते थे। लेकिन अगर वेस्टीज में अगर आप आते, सिर्फ 4 महीने की भी परचेस करते, तो 5वें महीने में आपको 3000 एमआरपी के मतलब 2500 डीपी के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। और सिर्फ ये एक बार नहीं, हर 4 महीने के बाद 5 महीने में, मतलब एक साल में कितनी बार? 3 बार आपकी शॉपिंग फ्री होती है। तो आप मुझे बताइए, इसमें आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो दुकान बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए, राइट? तो दुकान बदलने के इतने सारे फायदे मैं आपको बता दिए। फिर भी अगर मैं इन सारों का अगर एक हिसाब जोड़ता हूं तो तकरीबन आपका 50 से 55% सेविंग हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिले और सारे डिस्काउंट कैलकुलेट करो तो इतना सेविंग हुआ है। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपका पैसा बचता है तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, राइट? तो पैसा तो आपका बचेगा, लेकिन पैसा कमाने की बात कर सकते हैं हम लोग। देखो, पैसा बचा कोई अमीर बना है क्या सर? नाही, सर, पैसा मॅडम, पैसे वाचून कुणी श्रीमंत होतो का? त्याला काय करावं लागतं? पैसा कमवावा लागतो। पैसा आपको कमाना पड़ेगा, और पैसा तो आज भी आप कमा रहे कि नहीं कमा रहे? अलग अलग रास्तों से कमा रहे। आप जॉब करते होंगे, छोटा मोटा बिजनेस होगा, कुछ भी होगा आपका, आप पैसा कमा रहे, लेकिन क्या वो पैसा आपका सपना पूरा कर रहा है क्या? देखिए, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके, बहुत सारे सपने होंगे आपके, वो पूरे नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि उतना पर्याप्त पैसा हमारी जेब में नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। और हम क्या करते, अपने सपनों को इस तरह से करके आ जाते, एक एक करके हम अपने सपनों को कट करते उस हिसाब से जितना हमारे पास पैसा होता है। तो मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं कि इसमें अगर आप ध्यान से अगले 10 मिनट देखते हो तो आपके सपने पूरे होंगे। क्या आप तैयार है? यस सर। राइट। आप वेस्टेज में हो, आप वेस्टेज रजिस्टर हो चुके हैं। कुछ पैसा दिया आपने वेस्टेज में? नहीं। आप रजिस्टर हुए हैं, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। यू मतलब आप, और आपके अतराफ में बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, आपके पहचान में बहुत सारे लोग हैं। क्या आप ये सिंपल काम कर सकते हैं? जो बातें मैंने आपको बताई उसके तहत आपने प्रोडक्ट परचेज किया, बेनिफिट्स लिए, इतने सारे बेनिफिट जो आपको मिले, ये अगर आप अपने जान पहचान के लोगों को बोलते तो इसमें कोई बुरी बात है? तो बोलना शुरू कर दे। अब आपने बहुत सारे लोगों को बुलाता, मैडम सारे के सारे लोग आपको सुनेंगे क्या? सबको बोला आपने और सब नहीं सुनेंगे आपका। तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। तो जितने लोग हाँ बोलते हैं उनके साथ हम काम करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने 150 लोगों को बोला, तो आपके सुनने वाले, आपको समझने वाले समाज में 8-10 लोग तो होंगे कि नहीं होंगे? एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि 6 ही लोग आपके साथ आ रहे हैं कि चलिए मुझे भी रजिस्टर कर दो, मैं इसके बेनिफिट लेता हूं। ज्वाइन कर दिया उन लोगों ने। अब ज्वाइन करना है तो उन्होंने कुछ फीस दिया क्या? नहीं। आप भी कोई फीस नहीं दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं। मतलब आप फंसे नहीं, आपने किसी को फंसाया नहीं। मतलब आपने एक अच्छा काम किया, बल्कि आपने उसका फायदा ही उसको बता दिया। और उसको फायदा इस तरह से होगा कि ये 6 लोग जब जा करके वेस्टेज के शॉप से अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, उनको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे।
और उनको जब बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो वैसे भी वो खुश होंगे। और जब ये व्यक्ति आपने ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति जब जा करके वेस्टीज के प्रोडक्ट परचेज करता है तो उनकी खरीदारी पे आपको अलग से पैसा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 6 लोग जो है ये परचेज करते, आपको पैसा मिलता है। ये बात इनको समझ में आ गई, इसलिए 6 लोग भी क्या करते, लोगों को बोलना शुरू करते। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। राइट। तो अब ये बहुत सारे लोगों को बोल सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 6 लोगों ने मानो सिर्फ 6 लोगों को बोला तो कितने लोगों तक बात जाएगी? 36 लोग। अब 36 लोगों ने भी ऐसा सोचा कि चलिए 6 लोगों को मैं बोल देता हूं, ज्यादा हो सकते हैं, पर अगर 36 ने 6 को बोला तो यहाँ पे 216 लोग, यानी मैं कुल मिला करके अगर टोटल करूं तो 259 लोगों की संख्या हुई। इतने लोग आपके नेटवर्क में आ चुके हैं। अब यहाँ देखिए कैसा आपका पैसा बनने वाला है, ध्यान से देखिए। आपका सपना अगर जो भी रहेगा उसको यहाँ रख के वो सपना आपका पूरा होगा। कैसे? आपने कुछ लोगों को बोला, इन्होंने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट परचेस किया, आपको पैसा मिला। इनके माध्यम से आए हुए लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया तो इनकी परचेस की वजह से इनको पैसा मिलता है और साथ में आपको मिलता है। इसी तरह से जब ये लोग परचेस करते हैं तो इनकी परचेस की वजह से इनको और आपको पैसा मिलता है। तो इतना जबरदस्त पावर किया कि आपने सिर्फ उनको रेकमेंड किया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक नॉर्मल मामूली परिवार होता है, एका परिवारामध्ये किती म्हणजे आपली खरेदी असते, सगळं जर विचार केला वेस्टेज कडनं घ्यायचा किती होऊ शकेल मॅडम? 3000 हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, डिपेंड आपकी फैमिली साइज कितनी है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 4000 की परचेस हो रही है। आपने क्या किया, अपनी 4000 की परचेस कर ली। अच्छा परचेस कर ली, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट किया क्या आपने? हेलो, कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने? पहले किसी दुकान से जाकर के आप सामान खरीदते थे, आपने सिर्फ अब क्या किया, वेस्टेज की दुकान में जाके खरीद लिया, इतना ही किया आपने। और आपके माध्यम से आए हुए लोगों ने भी, इन्होंने भी, लगभग सभी ने 4-4 हजार की परचेस कर ली। कम ज्यादा हो सकता है, किसी की 400 हो सकती है, 4000 हो सकती है, किसी की 40,000 भी हो सकती है। फिर भी मैंने कहा आपको कि लगभग 4-4 हजार की भी अगर परचेस हुई है तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि इनकी वजह से आपको, इनकी वजह से इनको, इनको और इनकी वजह से इनको, मतलब इस तरह से पूरी नेटवर्क में जो टर्नओवर हुआ है, इस टर्नओवर की वजह से आपको जो इनकम मिलने वाला है वो इनकम होता है 1 लाख रुपीस पर मंथ। सोचे इस बात के ऊपर, 1 लाख रुपया महीने की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया मतलब मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना आपसे कि मिलेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोला कि मैंने? अब कोई लॉटरी थोड़ी खेल रही, बिजनेस है। आपको पैसा उतना मिलेगा जितना आप इसमें कमाएं, जितना आपका सपना है, जितना आपका बड़ा सपना रहेगा उतना आपको पैसा मिलेगा। ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं जहां 1 लाख क्या, आप चाहो तो 5 लाख कमा सकते, 25 लाख कमा सकते, आप चाहो तो 1 करोड़ भी कमा सकते। ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस में एक ऐसे व्यक्ति है जो 2008 में ज्वाइन किए इस बिजनेस को, जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने 2008 में शुरुआत की थी और आज वो 1 करोड़ से ज्यादा इस बिजनेस से कमा रहे हैं। राइट। तो सपना जितना आपका बड़ा होगा आप उतना इसमें कमा सकते। यानी ये बिजनेस अगर आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। जितना बड़ा ड्रीम आपके पास होगा उतना आप ये बिजनेस कर सकते हो। राइट। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, बिजनेस प्लान तो आपने देखा, ये बिजनेस आपको करना हो, ये बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सीखना होगा। ये बिजनेस आपके लिए नया हो सकता है, जो काम आप कर रहे हैं आज तक वो आपके लिए, आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, आप सालों से कर रहे, आप नौकरी कर रहे, जॉब कर रहे, लेकिन ये बिजनेस शायद आपके लिए नया, पहली बार आप देख रहे। तो ये बिजनेस अगर आपको करना है, उसमें आपको सपने पूरे करने हैं, तो ये बिजनेस आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखना पड़ेगा तो किन के माध्यम से सीखना पड़ेगा, उन लोगों के माध्यम से सीखना पड़ेगा जो आपसे पहले इस बिजनेस में आए हैं और कामयाबी के स्तर पे पहुंचे। राइट। और आज का दिन हमारा वही है, सीखने सिखाने का दिन है। अगर आपने बहुत बड़ा सपना लेकर के आप आए हैं तो उस सपने को वैसे ही रखें, क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना रहेगा उससे भी ज्यादा इनकम ये बिजनेस देगा। लेकिन शर्त क्या है, इसमें आपको ये बिजनेस को सीखना पड़ेगा। राइट। तो मैं आपसे विदा लेता हूं अगले सेशन की तरफ। थैंक यू वेरी मच।